everyone, good morning my YouTube family. I'm your Radha ma'am. Today I have something new for you. Today we easily learn and understand about लोकतंत्र democracy. So let's start. आज हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र की परिभाषा, जैसे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, इजीली समझेंगे। लोकतंत्र की परिभाषा हमारे विचारकों ने कैसे कैसे दी है और इजीली समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें लोकतंत्र की परिभाषा इजीली याद हो जाए। और लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, इसकी अच्छी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज हम ब्रीफली अच्छे से पढ़ेंगे। लोकतंत्र के परिणाम और नुकसान। लोकतंत्र के परिणाम क्या रहे हैं, इसके अच्छे और बुरे दोनों, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणामों के बारे में आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र को आज हम इतने इजीली पढ़ेंगे कि हमें आज अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है। बट लोकतंत्र क्या है उसे समझने से पहले हमें लोकतंत्र शब्द को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र एग्जैक्टली होता क्या है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। लोकतंत्र जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का मतलब होता है लोग, लोग मीन जनता, आम जनता, लाइक एग्जाम्पल जो पब्लिक होती है, जो पीपल है, लोग, ठीक है। एंड तंत्र का मतलब होता है शासन, ठीक है। शासन, जो शासन चलाया जा रहा है, जो सरकार चल रही है, लाइक एग्जाम्पल जो सरकार चल रही है, जो शासन चल रहा है, उसका मतलब होता है लोग। मीन्स लोकतंत्र का मतलब है लोग, जनता या शासन या सरकार, लोगों का शासन या लोक प्रशासन, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ है इजीली, लोकतंत्र के शब्द को समझना पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि आप लोकतंत्र के शब्द को समझिए। लोकतंत्र दो शब्दों से बना है, लोग और शासन। इजी सी, इसे इजीली समझो, दैट्स इट। लोकतंत्र मीन्स लोगों का शासन, दैट्स इट। अब हम करेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की इजी डेफिनेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत इजीली और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों पर किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसे इजीली रीड कीजिए। लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों पर किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसको इजीली समझते हैं तोड़ तोड़ के, ताकि हमें और अच्छे से अंडरस्टैंड और हम कभी ना भूलें इसे, ठीक है। लोकतंत्र लोगों द्वारा, लोगों द्वारा मीन्स जो लोगों के द्वारा किया गया है, जो लोग स्वयं कर रहे हैं, लोगों द्वारा किया गया, ठीक है। लोगों के लिए, लोगों द्वारा ही हो रहा है और लोगों के लिए ही हो रहा है। हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं, लोगों द्वारा ही हो रहा है और लोगों के लिए ही हो रहा है, ठीक है। लोगों पर किया गया शासन, लोगों द्वारा हुआ, लोगों के लिए हुआ, लोगों पर ही हम शासन करते हैं और यही लोकतंत्र कहलाता है। आप इसको इजीली समझ सकते हैं। हमारे इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, जनता ही अपने लीडर को चुनती है, अपने एमएलए को चुनती है, अपने नेता को चुनती है। जनता द्वारा ही चुना जाता है, जनता के लिए ही चुनते हैं। जनता ही चुन रही है और जनता के लिए ही चुना जाता है और लोगों के लिए किया गया शासन होता है, जो लोगों पर ही करते हैं। अगर वो लीडर बन भी जाता है तो लीडर बनने के बाद वो शासन भी लोगों पे ही करेगा। मीन्स जनता ने ही चूज किया, जनता पर ही, जनता के लिए ही हुआ है और शासन भी जनता के ऊपर ही होगा। मीन्स लाइक ऐसे हम सर्कल कह सकते हैं, बाइक सर्कल कह सकते हैं, साइकिल है ये, जो लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए होता है और लोगों पर किया गया शासन। इसलिए इसको तोड़ तोड़ के थ्री कॉन्सेप्ट में समझिए। लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों पर किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। दैट्स इट। इजी है, बहुत इजी, से इजीली समझिए। रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज वेरी इजी। ओके, अब हम समझेंगे लोकतंत्र की परिभाषा। अभी हमने समझा था लोकतंत्र क्या होता है, अब हम इजीली समझेंगे लोकतंत्र की परिभाषा जो कि हमारे विचारकों ने दी है, ठीक है। प्रजातंत्र शासन का वह रूप है, प्रजातंत्र शासन का वह रूप है। मीन्स प्रजातंत्र से आप कंफ्यूज ना हो, प्रजातंत्र का मतलब लोकतंत्र ही होता है, तो इस वर्ड को आप लोकतंत्र से ही लिंक कर सकते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रभुसत्ता जनता में सामूहिक रूप से निहित होती है, ठीक है। मीन्स जिसमें, इसको इजीली समझिए, जिसमें प्रभुसत्ता वर्ड को लेके आप कंफ्यूज मत होना। प्रभुसत्ता का मतलब होता है सत्ता की शक्ति, ठीक है।
सत्ता की शक्ति जो है जनता के हाथ में ही होती है और सामूहिक रूप से होती है, ठीक है। सामूहिक रूप का मतलब है कि ग्रुप में आप डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं कि आपका नेता कौन है, आप खुद चुनते हैं आपका नेता कौन है। इसकी प्रभु सत्ता, इस सत्ता की शक्ति जनता के हाथ में सामूहिक रूप से होती है। हम सामूहिक रूप से ग्रुप में, समूह में इस शक्ति के साथ अपने नेता को चूज करते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में इस सत्ता की शक्ति हमारे हाथों में होती है, प्रभु सत्ता हम जनता के हाथ में होती है कि हम अपना नेता किसे चूज करेंगे, किसे चुनेंगे, ठीक है। प्रजातंत्र शासन वह रूप है जिसमें प्रभु सत्ता जनता में सामूहिक रूप से निहित हो। और ये जो परिभाषा है हमारे विचारक जॉनसन ने दी है, इसे बहुत इजी और सरल मानी जाती है। अब हम लोकतंत्र की नेक्स्ट परिभाषा समझते हैं। 2 परिभाषाएं करते हैं ताकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो परिभाषा इजी लगे वो वाली परिभाषा को अंडरस्टैंड कीजिएगा और लर्न कीजिएगा, ठीक है। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। इजी सा है, आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। प्रजातंत्र मीन्स लोकतंत्र, जो कि मैंने आपको अभी बताया ही है, वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल सिंगल पर्सन का भाग, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, प्रत्येक व्यक्ति उसमें भाग लेता है। और ये जो परिभाषा है हमारे राइटर विचारक सिले जी ने दी है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है। लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है। पहला पॉइंट, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र क्या होता है कि लोकतंत्र नागरिकों में समानता, एग्जैक्टली इस चीज को समझिए, समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में हर इंसान एक बराबर है, इक्वल है। तो लोकतंत्र में नागरिकों को इंडिविजुअली प्रत्येक रूप से समानता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। लोकतंत्र में जो चुनाव है वो निष्पक्ष होता है और स्वतंत्र होता है, ठीक है। चुनाव में कोई मीन्स कह सकते हैं लोकतंत्र शासन में ऐसा है कि जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है, सबके लिए बराबर है, ठीक है। लोकतंत्र में न्याय का पालन होता है। लोकतंत्र में क्या है कि मेन चीज है, जो जैसी चीज प्रूफ हो रही है, लोकतंत्र में न्याय का पालन होता है। हमारे भारत के संविधान में क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई चीज प्रूव है तो न्याय का पालन किया जाएगा, ठीक है। तो इन इजी विशेषताओं को समझने होप सो मैं आपको समझा पाई हूँ और आपको ये समझ भी आ रही हूँ। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है तथा लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है और लोकतंत्र न्याय का पालन करता है। इजी, फिंगर्स पर प्लान कर सकते हो, दैट इज अ वेरी इजी पॉइंट। अब हम लोकतंत्र के परिणाम को समझेंगे। लोकतंत्र सरकार में कैसे परिणाम रहते हैं जनता के लिए। जिम्मेदार सरकार होती है, जो सरकार है वो जिम्मेदारी लेती है, वो जिम्मेदार सरकार होती है लोकतंत्र में जनता के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जवाबदेही सरकार रहती है। जवाबदेही सरकार का मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है कि अगर सरकार कोई चीज़ कर रही है या नहीं कर रही है तो जनता उनसे सवाल कर सकती है। मीडिया इसमें हमारी सपोर्ट करती है कि सरकार ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। तो इसका जवाबदेही सरकार रहता है कि इसका जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के पास रहती है और सरकार हमें जवाब देती है। मीन्स जवाबदेही सरकार, जनता डायरेक्टली अपनी सरकार से, मीडिया के सपोर्ट से, हेल्प से मिलके अपनी सरकार से क्वेश्चन कर सकती है, सवाल कर सकती है कि ये चीज़ क्या हुई है, कैसे हुई है और क्यों हुई है। तो सरकार का फर्ज है कि वो जवाबदेही रहेगी और उसका जवाब देगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गरीबी और असमानता में कमी। लोकतंत्र शासन में ऐसा होता है कि गरीबी और असमानता में थोड़ी जो रेशियो रहती है थोड़ा कम रहता है कंपैरिजन टू अदर शासन, जो दूसरे शासन रहते हैं जो बाकी कंट्रीज में होता है, उसके अकॉर्डिंग गरीबी और असमानता में लोकतंत्र शासन में थोड़ा सा रेशियो कम रहता है। गरीबी भी थोड़ी कम रहती है, हर क्लास में लाइक नॉर्मली चलता है। गरीबी का रेशियो भी कम रहता है और असमानता का रेशियो भी कम रहता है लोकतांत्रिक शासन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पारदर्शी सरकार। पारदर्शी सरकार वो होती है जो भी सरकार कर रही है वो आपको दिख रहा है। सरकार ने आपके लिए कैसी कैसी योजनाएं निकाली हैं, कैसी कैसी सुविधाएं निकाली हैं, क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आए हैं और क्या सरकार नहीं कर रही है, जनता की कैसी मांग है। जो भी सरकार कर रही है या नहीं कर रही है वो सब आपको दिख रहा है। पारदर्शी सरकार का मतलब है कि जनता को क्लियरली दिखे कि सरकार हमारे लिए कर क्या रही है,
ठीक है, जो भी योजनाएं निकाली, जैसे ही सडनली अभी आपने देखा होगा हमारे चुनाव के टाइम पे कई पार्टियों ने बहुत सारे योजनाएं निकाली है, महिला योजनाएं या मंथली 2500 की योजनाएं, वो सारी योजनाएं जो भी निकल रही सरकार आपको दिखाती है और दिखता है जनता को कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। ठीक है, सामाजिक विविधता में सामंजस्य। सामाजिक विविधता का मतलब होता है जो समाज में अलग अलग तरह की विभिन्न चीजें, जैसे खान पान, पहनावा, बोली चाली, हर चीज इतनी डिफरेंट है। और भारत में आपको पता है इंडिया में हर तरह की जाति धर्म रहती है, जिसकी वजह से हमारा खान पान हर थोड़ी देर में, हर किलोमीटर के बाद हमारा खान पान, पहनावा, बोली सब कुछ बदल जाता है। तो जो अलग अलग तरह के लोग हमारे साथ रहते हैं, हम एक साथ मिलकर यूनिटी में, एकता में रहते हैं, तो इस चीज में सामंजस्य करना। सामंजस्य का मतलब होता है एक चीज को समझना। लाइक एग्जाम्पल, अगर मेरा खान पान अलग है, मेरा पहनावा अलग है, तो सामने वाला इंसान उसे समझे कि मेरा खान पान, मेरा पहनावा यही है, और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सामने वाले इंसान का खान पान, पहनावा, उसकी संस्कृति को समझने की एटलीस्ट कोशिश करूँ, सामंजस्य करूँ जो उसके साथ विभिन्न है। ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और सामने वाले की भी बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो समाज में अलग अलग तरह की जो भिन्नताएं हैं उसमें सामंजस्य से मिलकर करें, एकता के साथ करें। ये हमारे लोकतंत्र के कुछ परिणाम हैं जो कि बहुत इजी हैं। आप इसे इजीली रीड करके, अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं। बहुत इजी पॉइंट्स हैं। अगर आपको डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम कुछ लोकतांत्रिक सरकार के कुछ नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कि लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय लेने में समय बहुत लगता है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेही होती है कि हमारे सरकार को निर्णय लेने में समय लगता है। बिकॉज ऑफ दैट कि लोकतांत्रिक सरकार में इतने सारे लोग शामिल होते हैं अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से सबका सहमति लेना, सबका बहुमत लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें निर्णय लेने में किसी भी चीज़ पे समय लगता है। लोकतांत्रिक सरकार में एक नुकसान की तरह माना जाता है, एक नेगेटिव और नकारात्मक पॉइंट है, जिसकी वजह से सरकार को जनता के लिए निर्णय लेने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुमत लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भ्रष्टाचार। यू नो वेरी वेल कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग लेवल पे रहते हैं। कई बार तो जनता को या सरकार को खुद भी नहीं पता चलता कि भ्रष्टाचार कहाँ और किसके द्वारा हुआ है। उसका निर्णय परिणाम तो सभी के ऊपर आता है, सरकार के ऊपर भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनता के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, कि जनता के ऊपर इसका परिणाम पड़ रहा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी गवर्नमेंट पे भी पड़ता है, और हमें समझ भी नहीं आता, हमें पता भी नहीं चलता। हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही पॉइंट आउट करते हैं कि गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। भ्रष्टाचार कई बार ऐसा होता है कि किसने किया, किसके द्वारा हुआ, ये सरकार को भी नहीं पता चलता, और जब तक पता चलता है तब तक वो चीज़ हैपन हो चुकी होती है, उसका परिणाम आ चुका है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती। तो कह नहीं सकते ना कि किसके मन में कब बेईमानी आ जाए। तो लोकतांत्रिक सरकार में भ्रष्टाचार कभी भी, कहीं भी, किस लेवल पे हो जाता है, ये ना जनता को पता होता है, ना गवर्नमेंट को पता होता है। ये लोकतांत्रिक सरकार में कई बार हो जाता है, इट्स हैपन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अस्थिरता। अस्थिरता रहती है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में कई बार ऐसा होता है कि सडनली एमएलए को चेंज कर देते हैं, या कई बार ऐसी चीज़ें घट जाती हैं या हो जाती हैं जिसकी वजह से हायर अथॉरिटीज़ को चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। लाइक अगर हमारे एरिया का कोई एमएलए है और कोई चीज़ उस एरिया में बहुत बिगेस्ट हुई है, तो हमारी हायर अथॉरिटी उस चीज़ को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से सफ़र हमारी जनता भी करती है, पब्लिक भी करती है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है। और लोकतांत्रिक सरकार में कई बार, बहुत रेयर होता है कि अस्थिरता देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, अकुशलता। अकुशलता थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। बिकॉज ऑफ दैट कि अकुशलता इसलिए रहती है लोकतांत्रिक सरकार में प्रैक्टिकली, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग अथॉरिटी पे, अलग अलग लेवल पे, जिसकी वजह से हमें बहुमत में सहमति लेनी पड़ती है, परामर्श करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है कि सबके क्या विचार हैं। परामर्श करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबकी राय क्या है, किसकी नकारात्मक है, किसी की सकारात्मक है। तो सबके विचार लेना, परामर्श करना और बहस करना। कई बार बहस भी हो जाती है बातचीत करते करते कि किसका सही ओपिनियन है, किसका गलत ओपिनियन है, तो बहस भी हो जाती है पार्लियामेंट में। कई बार समझौते हमें ऐसे करने पड़ते हैं जो पता नहीं कभी सही होते भी हैं, नहीं होते।
इन सब की वजह से अकुशलता रहती है और कई बार सरकार ऐसे निर्णय ले लेती है जो शायद सही नहीं भी होते, कई बार सही भी होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोकतंत्र शासन में अकुशलता की वजह से, इतनी परामर्श, बहस, समझौता करने की वजह से हमारी जनता के लिए कई बार गलत निर्णय भी सरकार ले लेती है और वो परिणाम के बाद हमें पता चलते हैं। तो ये कुछ लोकतांत्रिक सरकार के नुकसान हैं। निर्णय लेने में समय लगता है, भ्रष्टाचार होता है, अस्थिरता रहती है और अकुशलता देखी जाती है। हेलो एवरीवन, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए 1% भी हेल्पफुल रही हो, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझा पाई हूँ, अंडरस्टैंड करा पाई हूँ। एंड अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रहता है रिलेटेड टू टॉपिक एनीथिंग एल्स, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी एज सुन पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच ये फुल वीडियो देखने के लिए। होप सो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल और हेल्पफुल रही होगी। वेल स्माइल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।